तो आप सभी का मेगा फैक्ट्स में बहुत स्वागत है। ओवरऑल 422 वीडियो मैंने किए हैं और ये मेरा 423वां वीडियो है। बहरहाल ये क्राइम का 17वां एपिसोड है। मैंने आपको न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई होंगी, लेकिन मैं इसे कहानी नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैंने आपको क्राइम स्टोरी जब जब सुनाई तब आपने मुझे भरोसा किया, मुझ पर मेरे वीडियोस को देखा आपने। हर वीडियो को अगर मैं कंपेयर करूँ तो हर एक क्राइम स्टोरी को, जो आज मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ सूखा कालवा की, उस कहानी को मैंने आज से 1 साल पहले 9 जुलाई को किया था। आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। उस कहानी में 9000 के व्यूज़ आपने मुझे दिए थे। यानी क्राइम की स्टोरी आपको काफ़ी पसंद आती है और आप इस वीडियो को या क्राइम के जितने भी न्यूज़ हैं आप देखते हैं और पसंद करते हैं और बढ़ चढ़ के आप लाइक भी करते हैं। तो क्राइम के इस 17वें एपिसोड में आपका स्वागत है, जिसमें मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ सूखा कालवा की। तो चलिए, इस 17वें एपिसोड से पहले मैंने आपको न जाने कितनी कहानियाँ सुनाई, जिसमें मैंने बहुत से क्राइम वीडियोस को कवर किया। इन 5 सालों में क्राइम वीडियोस बहुत ढेर सारे थे, पर मैंने कुछ चुनिंदा कहानी सुनाई है आपको। और मैं कहता हूँ ये कहानी नहीं, ये असली घटना है, असल घटना ये घट चुकी है। मैंने आपको कुछ चुनिंदा कहानी सुनाई। उस चुनिंदा कहानी में से जैसे दाऊद इब्राहिम की कहानी सुनाई, शिव प्रकाश शुक्ला की कहानी सुनाई, बिल्लू सांडा की कहानी सुनाई, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस, गुलशन कुमार की मर्डर मिस्ट्री, सूखा कालवा, दुर्लभ कश्यप, बिल्लू सांडा, ये सारी कहानियाँ मैंने आपको सुनाई और ब्रिजेश सिंह की भी कहानी सुनाई। इन सारे वीडियोस को आपने बढ़ चढ़ के देखा और बहुत भरोसा किया मेरे ऊपर, मेरे तथ्यों पे, मेरी कहानी पे। और आज फिर एक कहानी आपके सामने मैं पेश करूँगा सूखा कालवा की। और ये जितनी भी कहानी मैंने आपको सुनाई है वो सारी की सारी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक देता हूँ, आप देख सकते हैं। आपको बहुत पसंद आएगी और आपको उससे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा कि क्या नहीं करना है आपको। इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक्स मिल जाएंगी। आई बटन पे मैं लगा देता हूँ, आपको वहाँ से भी सारी वीडियोस मिल जाएंगी क्राइम की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मेगा फैक्ट्स किसी भी क्राइम वीडियो को सपोर्ट नहीं करता है। तो आप वीडियो बनाने का मकसद है मेरा कि आप इन वीडियोस को देखें, सोचें, समझें और आगे बढ़ें लाइफ में कि क्या आपको नहीं करना है। और जितने भी मैंने वीडियो किए हैं, एक चीज़ मैं इन सभी क्रिमिनल्स के अंदर पाता हूँ, ये सभी बड़े शार्प माइंडेड थे। चाहे वो शिव प्रकाश शुक्ला हो या ब्रिजेश सिंह हो। मैंने ब्रिजेश सिंह की कहानी में बताया था कि कितने पढ़ने में मेधावी छात्र थे। शिव प्रकाश शुक्ला हो, बिल्लू सांडा हो, लेकिन ये लोग गलत फील्ड में अपनी ताकत को झोंकते हैं। और लाइफ मैंने देखा है, जितनी भी वीडियोस मैंने कवर किए हैं, बहुत शॉर्टेज है, बहुत कम है, बहुत ज़्यादा उम्र नहीं है। कोई 27 साल में मरा, कोई 24 में, कोई 20 में, कोई 21 में। ये एग्जांपल मैंने आपको दिया है कि बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, शॉर्ट टर्म की लाइफ होती है इसकी, क्राइम की। शिव प्रकाश शुक्ला आप देख लीजिए 24 साल, ब्रिजेश सिंह अभी जेलों में हैं। सिद्धू मूसेवाला की कहानी जब मैंने सुनाई, उनके भी जो हत्यारे हैं वो भी लॉरेंस बिश्नोई, जिसने प्लानिंग की, वो भी जेल में है। मुख्तार अंसारी की कहानी बताई, वो भी। तो इससे आप सीखें और समझें। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं 17वें एपिसोड सूखा कालवा की कहानी से। सूखा कालवा एक साधारण सी परिवार में जन्म लेता है। माँ बाप NRI, और क्राइम की दुनिया में इसने ऐसे ही कदम नहीं रखा। बहुत सारे इत्तेफाक हुए, बहुत सारी घटनाएं घटी, जिसके कारण ये क्राइम की दुनिया में मुड़ गया। मैंने जितनी कहानी सुनाई, कुछ ना कुछ घटनाएं ज़रूर घटी हैं इनकी लाइफ में। जैसे मैंने ब्रिजेश सिंह की कहानी सुनाई थी, पिता की हत्या की गई, तब वो उस फील्ड में मुड़ गए। लेकिन इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। माँ बाप अभी इनके NRI, इनका भी बचपन से सपना कि मुझे भी बाहर जाना है, लेकिन एक छोटी सी गलती कहते हैं कि हो जाती है इंसान से, तो फिर लाइफ टाइम पछतावा होता है। छोटे मोटे झगड़ों में ये पड़ जाते थे
एक ऐसी घटना हुई मारपीट में पड़े कि पासपोर्ट पे वीज़ा ना लग पाया इनका और ये जा ना सके। एक ऐसा लड़का जो एफबी पे पोस्ट करे गन के साथ बाकायदा एफबी पोस्ट होता था तो कई सारे लाइक्स आते थे इसको। जेल में रहते हुए भी किस तरीके से अपडेट करता था अपनी प्रोफाइल, बहुत सारी चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी बात ये 21 जनवरी 2015 को पेशी के बाद जब इसको जेल ले जाया जा रहा था तो पुलिस वैन में ही इसकी हत्या गोली मार के कर दी गई थी पुलिस के सामने। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कैसे एक साधारण सा लड़का क्राइम की दुनिया में मुड़ जाता है। एक कोर क्रिमिनल होते हुए भी इतनी तगड़ी फैन फॉलोइंग कैसे थी सुखा कालवा की। बिल्लू सांडा पे मैंने बताया था 18 आपराधिक मामले चल रहे थे, लेकिन इस सुखा कालवा पे 40 आपराधिक मामले तो चल रहे थे जो कि दर्ज थे। लेकिन लोग कहते हैं 100 से ज़्यादा मामले उस पे दर्ज थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन जो 40 मामले थे वो चल रहे थे, जिसमें 2 हत्या, 7 हत्या का प्रयास, 8 लूटपाट, ये सारी मामले दर्ज थे। पुलिस कस्टडी में 21 जनवरी को दिन दहाड़े गोली मार दी गई थी सुखा कालवा को पेशी के दौरान, और कई सारे सवाल छोड़ दिए गए थे पुलिस के ऊपर कि किस तरीके से इस तरीके से पुलिस कस्टडी में किसी की हत्या की जा सकती है। सुखा का 17 साल में, जब 17 साल का था तो माँ बाप के साथ अमेरिका जाने का सपना था, लेकिन वीज़ा नहीं मिल पाया, पासपोर्ट नहीं मिल पाया, इसको बन नहीं पाया। कहते हैं 4 अक्टूबर को मारपीट हुई थी इसके गांव में, जिसके कारण केस दर्ज हो गया था और पासपोर्ट नहीं बन पाया था। इसका सपना था अपने माँ बाप के साथ अमेरिका जाने का, लेकिन वो जा ना सका क्योंकि पासपोर्ट, वीज़ा सब कुछ रुक गया उस केस के कारण। कहते हैं जमानत तो थाने से मिल गई, लेकिन यही केस पासपोर्ट बनने में आड़े आ गया। गांव में झगड़े हुए, गांव से बाहर आए, शहर में और छोटे मोटे झगड़े हुए और हर झगड़े में नाम सिलसिला जुड़ता चला आया। कई झगड़े तो ऐसे होते थे जिसमें कोई भी झगड़ा नहीं होता था फिर भी इसका नाम आता था। कोई ऐसे झगड़े हो जाते थे जिनमें कुछ भी किसी को भी पहले बुलाया जाता तो सुखा कालवा का नाम सबसे पहले आता। मतलब झगड़ा कहीं का भी हो नहीं सकता था कि सुखा कालवा का नाम ना आता हो। ऐसे छोटे मोटे अपराध करते करते अटेम्प्ट टू मर्डर में सुखा कालवा का नाम आता है सबसे पहली बार। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है लवली बाबा की। लवली बाबा सुखवीर का खास दोस्त था, मतलब सुखा कालवा का। सुखा कालवा का दोस्त जो लवली बाबा था वो मर्डर केस में फंस जाता है और सुखा कालवा ने लवली बाबा को, जो कि उसका दोस्त हुआ करता था, उससे कहता है कि सुलह करने की सलाह देता है। लवली बाबा सुलह नहीं करता है और लवली बाबा को जेल हो जाती है। जब लवली बाबा जेल से बाहर आता है तो सारा इल्ज़ाम सुखा कालवा के ऊपर डाल देता है और सुखा कालवा को ये बात नागवार गुजरती है कि क्यों मेरे ऊपर इसने नाम डाल दिया, किस तरीके से इसने मेरे ऊपर पूरा का पूरा अपना हिस्ट्री और केस मेरे ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया। और यही चीज़ की वजह से, और इसी चीज़ की वजह से आप कह लीजिए कि सुखा कालवा ने लवली बाबा पे अटैक कर दिया जिम में और धारदार हथियार से। और जब उसे हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, खून ज़्यादा बह गया था, लवली बाबा को डॉक्टर मृत घोषित कर देते हैं, ब्रॉड डेड बता देते हैं और अटेम्प्ट टू मर्डर इस तरीके से सुखा कालवा के ऊपर लगता है। कहते हैं सुखा कालवा किस्मत का बड़ा धनी था। पुलिस से 4 बार मुठभेड़ हुई लेकिन बचता चला आया। कहते हैं 2 बार जेल से फरार भी हुआ। अक्टूबर 2010 में जालंधर की जेल से फरार हुआ, फिर हिरासत में लिया गया, फिर 2012 में एक बार और भाग निकला और फिर बाद में हिरासत में लिया गया। और ये पहला ऐसा क्रिमिनल था जिसका सोशल मीडिया का बड़ा शौक था। 3 FB पेज मेंटेन करता था जिस पे 80,000 से ज़्यादा फॉलोअर्स और टोटल 1.5 लाख से भी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी सुखा कालवा की। इस पे विवाद तो तब हुआ, कंट्रोवर्सी तो तब हुई जब जेल से भी FB को अपडेट किया करता था। ये कई सारी फ़ोटोज़ थी और शेयर्स, लाइक्स बहुत होते थे जब भी ये किसी भी गन के साथ फ़ोटो खिंचवाता था। सुखा कालवा की हत्या भी पुलिस कस्टडी में हुई थी। पुलिस पे बहुत सारे सवाल उठे। जब उसे नाभा जेल से बाहर निकाला जा रहा था और लेके जाया जा रहा था, तब पुलिस वैन के ऊपर पहले से जो लोग तैनात थे उन्होंने गोलियां बरसा दी। सुखा कालवा की मौत वहीं पे हो गई। असल में वो लोग सुखा कालवा का घात लगा के इंतज़ार कर रहे थे जब पुलिस वैन आएगी तो उस पर हमला करेंगे, लेकिन पहली ऐसी घटना थी वहाँ पे जो पुलिस कस्टडी में मौत हो गई थी। सुखा कालवा की हत्या सुपारी देके की गई थी। सुपारी देने वाला सोनू बाबा था। सोनू बाबा लवली बाबा का दोस्त था। सुखा कालवा की हत्या सोनू बाबा ने की।
अब सोनू बाबा कौन था? सोनू बाबा वही लवली बाबा का दोस्त था जिसने हत्या कर दी सूखा कालवा की। हत्या इसलिए की क्योंकि सोनू लवली बाबा को मौत के घाट उतारा था सूखा कालवा ने। तो कहते हैं एक के बाद एक आप किस अटैक करेंगे, फिर उधर से अटैक होता है, फिर इधर से अटैक होता है, तो ये सिलसिला कहीं रुकता नहीं है। और आप रुकता है तो आपकी मौत पे या लॉकअप में पुलिस के रुकता है ये सिलसिला, सीधे जान जाती है। इसीलिए ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाती है। आगे की कहानी कुछ इस प्रकार है। सोनू बाबा को हिरासत में लिया जाता है। आगे जाके विकी गौंडर एक शख्स था जिसने सूखा कालवा की मौत की जिम्मेदारी ली, यानी कि उसने अटैक करवाया था विकी गौंडर ने। और आपको पता है विकी गौंडर का क्या हुआ? विकी गौंडर का 26 जनवरी 2018 में पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया। तो इनकी भी कहानी ख़त्म हो गई। तो जिस ने अपराध की दुनिया में कदम रखा उस सब की कहानी ख़त्म हुई, या तो वो सलाखों के पीछे हैं। तो ये वो कहानी थी सूखा कालवा की। इन शॉर्ट मैंने जिस तरीके से आपको बताने की कोशिश की, आपको उम्मीद है समझ में ज़रूर आई होगी। अगर आपके कोई सुझाव हैं तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब तो ज़रूर करेंगे। अगली कहानी मुख्तार अंसारी की मैं लेकर के आने वाला हूँ, क्योंकि ब्रिजेश सिंह की कहानी जब सुनाई थी तो मुख्तार अंसारी की कहानी मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊँगा, लेकिन मिस हो गई थी बीच में। तो अगली स्टोरी मैं मुख्तार अंसारी पे आपको बताऊँगा। उम्मीद करूँगा ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, और अच्छा लगा है तो आप शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।